नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केशवर पाल और आप देख रहे हैं विश्व मंच। आज है 9 जून 2026 दिन मंगलवार। आइए आज की वीडियो की शुरुआत इतिहास की प्रमुख घटनाओं और महान व्यक्तियों से जुड़ी खास बातों के साथ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं महान आदिवासी नेता और स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा जी की, जिन्हें आदिवासी समाज भगवान का दर्जा देता है। आज उनकी पूरी तिथि है। बिरसा मुंडा जी का जन्म 15 नवंबर 1875 को वर्तमान झारखंड के उलिहातू गांव में हुआ था। उन्होंने अंग्रेजों के अत्याचार, जमींदारी व्यवस्था और आदिवासियों के शोषण के खिलाफ संघर्ष किया। अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर रांची जेल में बंद कर दिया, जहां 9 जून 1900 को मात्र 25 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। आधिकारिक रिकॉर्ड में मृत्यु का कारण बीमारी बताया गया था। हालांकि कई लोगों का मानना है कि उन्हें जेल में धीरे धीरे जहर दिया गया था। आज देश भर में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। इतिहास में आज के दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं भी दर्ज हैं। जैसे 1752 में त्रिचुरापल्ली में फ्रांसीसी सेना ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण किया। 9 जून 1898 में चीन ने हांगकांग को 98 वर्षों के लिए ब्रिटेन को लीज पर दिया। 9 जून 1923 में बुल्गारिया में सैन्य तख्ता पलट हुआ। 1949 में भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी का जन्म हुआ। 1964 में लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। 9 जून 1975 में ब्रिटेन की संसद की कार्यवाही का सीधा प्रसारण शुरू हुआ और 9 जून 2001 में लिएंडर पेस और महेश भूपति ने फ्रेंच ओपन जूगल खिताब जीतकर भारत का नाम विश्व भर में रोशन किया। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों से। उत्तर प्रदेश के मऊ में डॉक्टर से मारपीट के मामले के बाद काकरोच जनता पार्टी चर्चा में है। यह संगठन नीट, सीयूटी, सीबीएसई और एसएससी जैसी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ आवाज उठा रहा है। इस बीच कवि कुमार विश्वास ने संगठन के हालिया प्रदर्शनों पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि विदेशों में बैठे कुछ लोग सोशल मीडिया के जरिए भारत की दिशा तय करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं राजनीतिक हलकों में इस मामले की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि कुमार विश्वास कभी आम आदमी पार्टी के प्रमुख चेहरों में से रहे हैं। हालांकि अब वे पार्टी से अलग हो चुके हैं। वहीं काकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके के बारे में कहा जाता है कि वे पहले आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे हैं। ऐसे में इस पूरे विवाद को लेकर राजनीतिक चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। चलिए अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में स्थित इमा कैथल यानी मां का बाजार करीब 500 साल पुराना है। इस बाजार में 5000 से अधिक महिलाएं व्यापार करती हैं और सभी दुकानें महिलाओं द्वारा ही संचालित की जाती है। पुरुष यहाँ खरीदारी कर सकते हैं लेकिन दुकान नहीं चला सकते। खास बात यह है कि यहाँ की महिलाओं ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ हुए ऐतिहासिक नुपी लान आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एसटीएफ ने पूर्वांचल के कुख्यात बदमाश भानु प्रताप सिंह उर्फ बबलू को मुठभेड़ में मार गिराया। भानु पर विभिन्न जिलों में कुल 2 लाख रुपए का इनाम घोषित था और उसके खिलाफ 40 से अधिक मामले दर्ज थे। पुलिस के अनुसार मुठभेड़ के दौरान एसटीएफ के एक अधिकारी और एक सिपाही भी घायल हुए हैं। बदमाश के पास से AK-47 राइफल और पिस्टल बरामद की गई है। अब अगली खबर देखिए। पश्चिम एशिया में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। इजराइल ने ईरान पर मिसाइल हमला करने का आरोप लगाया है, जबकि ईरान ने कई दावों का खंडन किया है। इस बीच भारत ने ईरान में मौजूद अपने नागरिकों को जल्द देश छोड़ने की सलाह दी है। तबरीज में सैन्य ठिकाने पर हमले और तेहरान में धमाकों की खबरों के बाद पूरे क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं हूती विद्रोहियों ने ईरान का समर्थन करते हुए इजरायल को बड़े हमलों की चेतावनी दी है। अब अगली खबर देखिए। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की करोड़ों रुपए की राशि गायब होने के आरोप को लेकर सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर मंदिर ट्रस्ट पर गंभीर सवाल उठाए हैं और मामले की जांच की मांग की है। वहीं श्री रामचंद्र भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इस आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। ट्रस्ट महासचिव चंपत राय और सदस्य महंत दिग्ग्रेस दास का कहना है कि सभी लेन देन का पूरा लिखित रिकॉर्ड रखा जाता है।
समय समय पर ऑडिट भी होता है। उनका दावा है कि चढ़ावे में किसी तरह की कोई गड़बड़ी सामने नहीं आई है। हालांकि ट्रस्ट के स्पष्टीकरण के बाद भी अखिलेश यादव अपने आरोपों पर कायम है। फिलहाल यह मामला राजनीतिक बहस का विषय बन गया है और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ठीक है, अब देखिए अगली खबर। लखनऊ के हजरतगंज स्थित अंबेडकर महासभा परिसर में रखे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अस्थि कलश और प्रतिमा को हटाने की कथित योजना को लेकर विवाद बढ़ गया है। बाबा साहेब के पौत्र यशवंत राव अंबेडकर ने इसका विरोध करते हुए कहा है कि यह करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है और इसे हटाने की किसी भी कोशिश का कड़ा विरोध किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि जरूरत पड़ने पर इस मुद्दे पर बड़ा जन आंदोलन शुरू किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगली खबर मौसम से। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए देश के कई राज्यों में भारी बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी जारी की है। 9 जून को केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश समेत पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में आंधी तूफान के साथ बारिश हो सकती है। राजस्थान के कुछ इलाकों में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। वहीं 10 जून को भी दक्षिण भारत के कई राज्यों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। बिहार, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में मौसम खराब रह सकता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। अब अगली खबर देखिए। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके के रावलकोट में विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई झड़प में 7 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 4 पुलिसकर्मी भी शामिल बताए जा रहे हैं। वहीं 60 से अधिक लोग घायल हुए हैं। हालात को देखते हुए इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। अगली खबर देखिए। चयन आयोग एसएससी ने जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट यानी जेएसए और लोअर डिवीजन क्लर्क यानी एलडीसी समेत विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। भर्ती के तहत कई पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इच्छुक उम्मीदवार 26 जून 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार आयु में छूट मिलेगी। चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसमें 2 पेपर शामिल होंगे तथा गलत उत्तर पर निगेटिव मार्किंग भी लागू रहेगी। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.government.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को आवश्यक जानकारी भरकर दस्तावेज अपलोड करने होंगे और आवेदन पत्र जमा करना होगा। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए यह एक महत्वपूर्ण अवसर माना जा रहा है। अब अगली खबर देखिए। अमेरिका ईरान तनाव में बढ़ती तेल कीमतों की आशंकाओं के बीच भारत के लिए एक अच्छी खबर आई है। गौतम अडानी की कंपनी APSEZ को अर्जेंटीना के पहले एलएनजी एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए 10 साल का मरीन सर्विस कॉन्ट्रैक्शन मिला है। इस सौदे के साथ अडानी समूह ने पहली बार दक्षिण अमेरिका में अपने मरीन ऑपरेशन का विस्तार किया है, जिसे भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। अगली खबर देखिए। होम लोन लेने वालों के लिए राहत की खबर है। आरबीआई ने रेपो रेट 5.25% पर बरकरार रखा है, जिससे बैंकों के होम लोन फिलहाल महंगे होने की संभावना कम है। आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि किस बैंक का कितना ब्याज है। अब अगली खबर देखिए। सोना चांदी खरीदने वालों के लिए राहत की खबर है। आज सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। 24 कैरेट सोना 3,470 रुपये सस्ता हुआ है, जबकि चांदी भी 15,748 रुपये प्रति किलो तक टूट गई है। इस इमेज में देखिए कितने कैरेट सोने का कितना दाम है और इस इमेज में देख सकते हैं कि देश के प्रमुख शहरों में सोने का कितना दाम है। अब अगली खबर देखिए। देश में एलपीजी सिलेंडर महंगा होने के बाद आज पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी कर दिए गए हैं।
सबसे सस्ता पेट्रोल पोर्ट ब्लेयर में 88 रुपये 66 पैसे प्रति लीटर और डीजल 84 रुपये 56 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं सबसे महंगा पेट्रोल आंध्र प्रदेश के चित्तूर में 118 रुपये 34 पैसे और डीजल 106 रुपये 6 पैसे प्रति लीटर दर्ज किया गया है। आप इस इमेज में देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल और डीजल के ताज़ा दाम देख सकते हैं। अब आइए राज्यवार जानते हैं कि किस राज्य में पेट्रोल और डीजल की कीमत क्या है। सबसे पहले इस इमेज में आप देख सकते हैं राजस्थान के प्रमुख शहरों के रेट। आप इस इमेज में देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें। इसके बाद इस इमेज में देखिए मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों के ताज़ा रेट। और अब छत्तीसगढ़ के शहरों में पेट्रोल डीजल की कीमतें देखिए। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भी उतराव चढ़ाव जारी है। आप स्क्रीन पर ब्रेंट क्रूड और WTI क्रूड के ताज़ा भाव देख सकते हैं। अब अगली खबर देखिए। पेट्रोल डीजल महंगा होने का असर अब रोजमर्रा की वस्तुओं पर भी दिखने लगा है। पिछले एक महीने में खाद्य तेल, दाल, आटा, चीनी, मसालों और मेवों के दाम बढ़े हैं। आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि किस वस्तु के दाम में कितनी बढ़ोतरी हुई है। सरसों का तेल 170 से बढ़कर 190 रुपये लीटर, चीनी 45 से 48 रुपये किलो और मसूर दाल 110 से बढ़कर 120 रुपये किलो हो गई है। वहीं धनिया, मिर्च, हल्दी और इलायची जैसे मसालों की कीमतों में भी तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मेवों में खजूर, बादाम और पिस्ता के दाम भी बढ़े हैं। व्यापारियों का कहना है कि माल ढुलाई लागत बढ़ने से खाद्य वस्तुओं की कीमतों पर दबाव बना हुआ है। अब आइए भारत माता के वीर सपूत शहीद लेफ्टिनेंट वीरेश्वर गोस्वामी की कहानी जानते हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान शहीद हुए लेफ्टिनेंट वीरेश्वर गोस्वामी को उनके गृह जनपद अल्मोड़ा में पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। तिरंगे में लिपटे वीर सपूत के अंतिम दर्शन के लिए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सेना ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर उन्हें अंतिम सलामी दी। इस दौरान पूरा क्षेत्र भारत माता की जय और वीरेश्वर गोस्वामी अमर रहे के नारों से गूंज उठा। महज 25 वर्ष की आयु में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीरेश्वर गोस्वामी केवल 2 दिन बाद कैप्टन बनने वाले थे। उनके बलिदान से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। जनप्रतिनिधियों, सेना अधिकारियों और स्थानीय लोगों ने नम्र आंखों से वीर सपूत को श्रद्धांजलि अर्पित की और अंतिम विदाई दी। अब अगली खबर देखिए। पंजाब में अवैध हथियार तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। अमृतसर पुलिस ने सीमा पार से संचालित हथियार और हवाला नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए एक अफगानी नागरिक समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से कई अवैध पिस्टल बरामद की है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल विश्व मंच को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।